हम भारतीयों के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से हम लोग डाबर का च्यवनप्राश एवं डाबर हनी खाते आए हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज कंपटीशन के इस दौर में भी अधिकांश भारतीयों का डाबर एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है। कोलकाता के रहने वाले एस.के. बर्मन को दवा बनाने का बहुत शौक था। वो अक्सर विभिन्न जड़ी बूटियों और पौधों के साथ मनगढ़ंत दवाई बनाने में समय बिताते थे और छोटी छोटी परेशानी में चूरन बनाकर लोगों को देते थे, जिससे गैस, पेट दर्द जैसी छोटी छोटी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता था। आसपास के लोग उन्हें डॉक्टर कहने लगे। उन दिनों मलेरिया और हैजा जैसी बीमारी का भारत देश में प्रकोप बढ़ रहा था और एस.के. बर्मन इन्हीं बीमारियों से लड़ने वाली आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में जुटे रहते थे। आम लोगों की आयुर्वेद में आस्था थी और बर्मन की दवाई सस्ती भी होती थी, जिससे गरीब लोगों को मदद मिलने लगी। अब एस.के. बर्मन अपने इस काम को लेकर सीरियस हो गए। जैसे जैसे उनकी दवाई अधिक से अधिक लोगों को ठीक करने लगी, उन्होंने दूर दराज के गाँव और कस्बों में रोगियों तक पहुँचने के तरीकों के बारे में सोचा। फिर उन्होंने लोगों को मेल ऑर्डर के जरिए दवा भेजना शुरू कर दिया। एस.के. बर्मन का यह आइडिया बहुत ही ज्यादा काम कर गया। एस.के. बर्मन ने साल 1884 में डाबर कंपनी की स्थापना की और उन्होंने कंपनी का नाम डॉक्टर शब्द के पहले 2 अक्षर और अपने सरनेम बर्मन के शुरुआती 3 अक्षर को मिलाकर रखा और इस तरह कंपनी का नाम डाबर पड़ा। 3 दशक बाद 1919 में एस.के. बर्मन के बेटे सी.एल. बर्मन ने दवाई के अनुसंधान और विकास के लिए एक इकाई की स्थापना की और सी.एल. बर्मन ने दवाओं को बनाने के लिए मशीनें स्थापित करवाई। कारोबार बढ़ने लगा। अधिक से अधिक लोग डाबर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे थे। डाबर की कंपनी धीरे धीरे सी.एल. बर्मन के 2 बेटों पूरन और रतन चंदन ने संभाली और दोनों का काम बटा हुआ था। पूरन दवाओं के निर्माण का काम देखते थे, जबकि रतन चंदन का काम यह सुनिश्चित करना था कि दवाएं मार्केट में अच्छे से बिके। और 1940 के दशक में ही डाबर आंवला हेयर ऑयल लॉन्च किया गया और यह प्रोडक्ट देश में अपने तरह का पहला प्रोडक्ट था। बर्मन परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ एक घर में रहती थी, यानी कुल 7 परिवार एक ही छत के नीचे रहते थे। हालांकि परिवार के पास अलग अलग रहने की जगहें थी, फिर भी वो हर दिन एक साथ खाना खाते थे। डाबर कंपनी की सफलता में सामूहिक परिवार ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। सामूहिक परिवार में वो अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करते थे। परिवार के हर बड़े ने कारोबार चलाने के लिए छोटे को तैयार किया और यह प्रथा कई वर्षों तक चलती रही। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि डाबर कंपनी पर बड़ा संकट मंडराने लगा। कोलकाता से चलने वाली डाबर कंपनी पर 1960 के दशक के अंत में संकट के बादल छाने लगे। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में शुरू हुए नक्सल आंदोलन के कारण भारी राजनीतिक उथल पुथल हो गई और वहाँ का ट्रेड यूनियन बहुत मुखर और बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया। श्रमिक वर्ग व्यवसायियों को अपना शत्रु वर्ग और शोषक मानने लगे। उद्योग धंधे बंद होने लगे और उस समय नक्सल आंदोलन की भेंट कई दिग्गज कंपनियां चढ़ चुकी थी। बिरला समूह, भारतीय स्टेट बैंक जैसी कई कंपनियां अपने मुख्यालय कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दिए। डाबर कंपनी के बर्मन परिवार का भी कोलकाता शहर में रहना मुश्किल हो गया और फिर थक हारकर इन्होंने नई दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया। वहीं घर लेकर बस गए। 1972 ईस्वी से डाबर का मुख्यालय नई दिल्ली शिफ्ट हो चुका था। 1998 तक डाबर की पूरी कमान बर्मन परिवार की 4थी और 5वीं पीढ़ी के पास थी। उन्होंने कई अलग अलग प्रोडक्ट बनाए और इस दौरान डाबर ने हेयर ऑयल से लेकर च्यवनप्राश और टूथपेस्ट तक मार्केट में उतारे। कारोबार फला फूला, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से बर्मन परिवार चाहता था। तेजी से इसे बढ़ाने के लिए परिवार ने काफी सोच विचार किया और अंत में एक विशेषज्ञ की मदद लेने का फैसला किया गया। और फिर ग्लोबल फर्म मैकिन्से एंड कंपनी ने डाबर को एक बहुत ही असामान्य सुझाव दिया। फर्म ने कहा कि बर्मन परिवार को व्यवसाय के ऊपर से नियंत्रण छोड़ना होगा। इसका मतलब था कि परिवार को कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज में भाग लेना बंद करना होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्तीय अधिकारी आदि पद के लिए बाहर से या फिर कंपनी के भीतर से पेशेवरों को नियुक्त करना होगा और परिवार कंपनी के निदेशक मंडल में अपना स्थान बनाए रखेगा और कंपनी के भविष्य के लिए समग्र दृष्टिकोण तय करेगा। कौन से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, किन देशों या नए शहरों में बेचना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, इस पर अंतिम निर्णय उन पेशेवरों द्वारा लिया जाएगा जो परिवार से संबंधित नहीं होंगे। और यह उस समय क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि भारत में बहुत कम ऐसे कारोबारी घराने थे जिन्होंने उस समय ऐसा कदम उठाया हो। लेकिन डाबर कंपनी को और भी आगे बढ़ाने के लिए बर्मन परिवार इस सुझाव पर सहमत हो चुका था। हालांकि ये निर्णय बहुत ही जोखिम भरा था। शुरुआत में इस नए सेटअप के साथ काम करना बर्मन परिवार के लिए बेहद ही मुश्किल था। कई बार परिवार को पेशेवरों की राय को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता था। साल 2009 की ही बात है। आनंद बर्मन कंपनी के अध्यक्ष थे और एक कंपनी की 5वीं पीढ़ी थी। एक बैठक के दौरान उन्हें हाजमोला कैंडी का नया सिलेबस चखने के लिए दिया गया और आनंद बर्मन को इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुग्गल से पूछा कि रिसर्च टीम की कैंडी को लेकर क्या राय है। सुनील ने कहा कि रिसर्च टीम का फीडबैक है कि कैंडी अच्छी बिकेगी और ऐसे में आनंद बर्मन को कैंडी पसंद नहीं आने के बावजूद हाजमोला मिंट लॉन्च करना पड़ा।
1993 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया था और इस फैसले से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1993 में कंपनी ने बड़ा फैसला किया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना दायरा बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश में कैंसर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। इसके बाद कंपनी ने भारत के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। साल 2000 तक कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 1000 करोड़ पहुंच चुका था और यह डाबर ब्रांड अपनी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बन गया। डाबर के उत्पादों का आधार आयुर्वेद होने के कारण इसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता गया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन ही रख दी थी, साइंस बेस्ड आयुर्वेद। इसके अलावा कंपनी ने एक और टैगलाइन लिव बेटर विद डाबर भी रखी और इसका सकारात्मक असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा और लोगों का भी डाबर कंपनी के प्रति अटूट विश्वास हो गया। डाबर कंपनी के संस्थापक डॉक्टर एस.के. बर्मन, जो कभी घूम घूम कर साइकिल पर दवा बेचने का काम करते थे, उन्होंने कब्ज और मलेरिया की दवाओं का फॉर्मूला तैयार करने पर काम शुरू किया था। रोगियों को रोग से मुक्त करने की इच्छा शक्ति और उसके प्रति अटूट लगन के साथ डाबर कंपनी के संस्थापक डॉक्टर एस.के. बर्मन ने जो किया वो अकल्पनीय है। कैसे साइकिल से घूम घूम कर चूरन बेचने वाला डाबर कंपनी की स्थापना करता है और एक संयुक्त परिवार का उपयोग करके हम भारतीयों के दिलों में डाबर के उत्पादों से जगह बना लेता है। ये अपने आप में अद्भुत है और हम भारतीयों के लिए कुछ नया करने के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें।